देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस प्रोग्राम का और यही मकसद है इस चैनल का। अभी हम रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं अल्लामा नूर अहमद नूर साहब मौजूद होते हैं, जो आपके सवालात होते हैं उनके जवाबात होते हैं हम लेते हैं। इससे पहले हम प्रोग्राम अपना स्टार्ट करें इससे पहले हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आप लोग इसका बहुत एहतियात कीजिए, अपने घरों में रहिए, ज़रूरत के तहत ही बाहर निकलिए। एवरी डे केसेस ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, चलें उनकी लाइन शायद ड्रॉप हो गई है, दोबारा से अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं तो कॉल कर सकती हैं। तो हम ये आपको पता है कि कोरोना से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, एहतियात, और वो ज़रूरी है कि आप लोग अपने घर में रहें। अपने आप खुद महफूज रहेंगे तो अपने घर वालों को भी महफूज रखेंगे। और दिन पे दिन केस बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी पता नहीं, देखें क्या होने वाला है। मुकम्मल लॉकडाउन तो हुआ है, अब सुनने में आ रहा है कि शायद कर्फ्यू लगा दें ये लोग। तो अब अल्लाह ताला बस हम पे अपनी रहमतें करे। ये रहमत और बरकतों का महीना है, इसमें दुआएं भी कीजिएगा अपने घर में बैठ के। और सब जो मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिदें भी बहुत कम लोग, लिमिटेड हैं लोग जो जाके वहाँ पे तरावियाँ पढ़ रहे हैं। मस्जिद जो खुली हुई हैं, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करानी है, और बहुत मुश्किल से कहीं किसी मस्जिद में तो सिर्फ 10 ही लोग अलाउड हैं, किसी में 12, किसी में 15 और किसी में 40। तो यकीनन बहुत कम लोग हैं। तो जो भी मस्जिद में जा रहे हैं वो घर में बैठ के इबादत कर रहे हैं। तो बहुत दुआएं कि अल्लाह ताला इस हम वबा से हमें निजात दिलाए। हमारे साथ अल्लामा नूर अहमद नूर साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपकी खिदमत में भी और तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैंने सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में स्टार्ट करने से पहले यही कहा कि कोरोना देखें लामा साहब बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आप बताइए कि आपके नॉर्वे में भी इसी तरह तेज़ी से केसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा? हाँ जी, इसी तरह पूरी दुनिया में इसी तरह है। यहाँ नॉर्वे के अंदर भी उसी तरह तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है। जी और यहाँ भी तकरीबन लॉकडाउन है, हर चीज़ उन्होंने बंद की हुई है। जी। तो स्कूल, दुकानें, हर चीज़ बंद है। तो यानी कि सबसे वहाँ पे भी अल्लामा साहब, एहतियात है, जी एहतियात की जाए। जी अल्लामा साहब, वहाँ पे भी सारे बिजनेस बंद हुए हुए हैं? यहाँ भी सब बिजनेस बंद है। सब यानी कि बस घर में ही हैं सारे लोग? स्कूल भी आप कह रहे हैं बंद है? खाने पीने की दुकानें वगैरह खुली हैं, बाकी सब बंद है। जी तो जी अल्लामा साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपसे सवाल करूंगी कि ये जो रमज़ान का ये जो मुबारक महीना है, इसमें सबसे ज़्यादा तो लोग कहते हैं कि दुआएं करें। जैसे इसमें कहते हैं कि सदका दें, ज़कात दें, बहुत ज़्यादा ज़कात देने की ज़रूरत है। मगर हमारे अपने मुल्क की अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे जो हम बाहर रहते हैं, बाहर ममालिक में रमज़ान का कितना एहतराम किया जाता है, कितना एतमाद किया जाता है कि लोग ये जो होती हैं शॉपिंग, जो ग्रॉसरी स्टोर होते हैं उनमें ये लोग सेल लगाते थे रमज़ान में। मगर जब हमारे मुल्क को की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो जब रमज़ान का महीना आने वाला होता है तो लोग डिसाइड करते हैं बैठ के कि इसकी कीमतें किस तरह ज़्यादा की जाएँ। शुगर को ले लेंगे, शुगर की कीमतें भाई किस तरह महंगी की जाए। शुगर अगर आम दिनों में शुगर सस्ती मिल रही है, पर रमज़ान के महीने में ख़ास कर इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाती है, आसमानों से बातें कर रही होती है। जो अमीर तरीन आदमी होता है वो तो समझ लें कि बहुत पैसे, समझे सदका कहते हैं, ज़कात निकालो ज़कात निकालो, तो वो ज़कात देने में बड़ी कंजूसी करता है। जैसे मैं किसी से बात कर रही थी, सुबह ही मेरी बात हो रही थी किसी से, तो वो कह रहे थे कि जिसके पास 1 लाख रुपया होता है ना, तो वो 2,500 निकालना तो उसके लिए आसान होता है। मगर जब अरब रुपया बन जाता है, 1 अरब बना लेता है, तो उससे के लिए 2.5 लाख रुपए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही हाल है गरीब आवाम के लिए। ज़कात तो ये लोग निकालते नहीं हैं, मगर प्लानिंग करते हैं। बड़े बड़े ज़ख़ीरा खोज अंदोज़ जो हैं वो प्लानिंग करते हैं कि हम महंगाई कैसे करें, हम चीज़ों की कीमतें कैसे बढ़ाएं। एक महीना है, हम इसमें कितना कमा सकते हैं और कितना पैसा बना सकते हैं। ये अमीरों का हाल है वहाँ पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए, ये दूसरे जो ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक नहीं हैं, पर ये हमारे इस महीने को किस कदर सोचते हैं, समझते हैं कि किस तरह आसानी से यहाँ पे रहने वालों को कौन सी चीज़ें हम इतनी सस्ती कर दें कि लोग आराम से अपना रोज़ा इफ्तार करें, अब रोज़े रमज़ान के लिए अपनी चीज़ें लें, ज़कात दें। मगर हमारे मुल्कों में क्यों नहीं सोचा जाता इन सब चीज़ों के लिए? ये मेरा सवाल है आपसे कि हमारा दीन इसमें क्या कहता है। सवाल आपने लंबा कर दिया, जवाब इसका थोड़ा सा है कि हम जो मुसलमान हैं ना, हम मुसलमान नहीं हैं। यानी हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं हैं। हमसे ज़्यादा इस्लाम इन लोगों के अखलाक और किरदार में है। हमारे नाम तो गुलाम रसूल हैं, लेकिन काम जो है वो गुलाम रसूल वाले नहीं है जी। तो हमें इस्लाम की तरफ वापस आना होगा, कुरान की तरफ वापस आना होगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ वापस आना होगा। जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपने अंदर नाफिज कर दिया। मौलाना साहब, 1 सेकंड, एक कॉलर है, इनको मैं ले लूँ 1 सेकंड के लिए।
जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम समीना है, मैं मिसिसागा से बात कर रही हूँ। एक सेकंड के लिए समीना, 1 मिनट के लिए मैं आपसे बात करती हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं ये बताना चाहता, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, $2-2.5। ये भी अच्छा, बताइए, जो अच्छी बात हो ना तो वो भी बताइए। आज रात से हो गई है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, जबकि मैंने आपको बताया कि अगर लोगों के पास अगर 1 अरब रुपया आ जाता है तो 2.5 करोड़ रुपया जक़ात भी नहीं देते। जक़ात देने में बहुत मुश्किल होती है उनका 2.5 करोड़। जिसकी कमी हो गई उसकी अच्छाई तो पहले बयान कर दें आप। चलें, पेट्रोल की कीमत कम होगी, बस ये बताने आए थे आप। हाँ, $2-2.5 2-2.5 लीटर कम हो गई है। चलें, आपकी तरफ से मैसेज चला गया, 2-2.5 लीटर कम हो गई। जी बहुत शुक्रिया। जी हेलो, जी बोलिए समीना। जी समीना जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ कनाडा से ही बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक लोकल शॉप की बात कर रही हूँ कि वो रमजान में प्राइसेस हाई कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि यही तो महीना है हमारा कमाने का। यानी कि आप यहाँ की शॉप की बात कर रही हैं कि यहाँ पे लोग है ना। जी मेरे सामने वो स्टिकर चेंज कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम यही तो महीना है कमाने का, हम मतलब पाकिस्तान में नहीं, यहाँ पर भी वो अपने काम करते हैं। यानी कि आप पाकिस्तानी शॉप की बात कर रही हैं ना कि पाकिस्तानी ये कर रहे हैं। जी बिल्कुल पाकिस्तानी। यहाँ कनाडा से बात कर रही हूँ। जी आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज। जी बोलिए। जी बोलिए, आप बोलिए। जी यहाँ पे पाकिस्तानी स्टोर पे मैंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने 199 की बजाय 299, 399 के स्टिकर्स लगा रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं कि यही तो महीना हमारा कमाने का। इसके बरक्स जो हिंदू स्टोर है वो सेल लगाते हैं रमजान में और गोरे भी लगाते हैं और स्पेशल लगाते हैं, कम करते हैं प्राइसेस। लेकिन हमारे पाकिस्तानी मुसलमान, अरबिक हो जाए या पाकिस्तानी, वो कभी भी सेल नहीं लगाएंगे, प्राइसेस बढ़ा देंगे और बोलते हैं कि यही तो महीना है हमारा कमाने का। आप देख लें, आप इतनी दूर आने के बाद भी बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी मेंटेलिटी चेंज नहीं होती, यही जहनियत चेंज नहीं करते ये लोग। जी बिल्कुल। मैंने यही तो कहा कि अगर देखिए जिनके पास, मेरा सवाल यही था। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि सवाल आपका बहुत लंबा है, जवाब बहुत छोटा है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि देखें, जो करोड़पति वहाँ पे अमीर तरीन है, वो बहुत अमीर तरीन है हमारे मुल्कों के अंदर। जब ज़कात का वक्त आता है तो उनको, जब अगर 1 अरब रुपया आ जाता है तो 2.5 करोड़ रुपया ज़कात देने में बड़ी तकलीफ होती है। अगर 2.5 करोड़ ज़कात दें, आप सोचें 2.5 करोड़ ज़कात दें तो कितना गरीब आवाम के मसाइल हल कर सकते हैं ये लोग। मगर ये लोग तो प्लानिंग करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो शुगर मिल्स हैं इनकी, तो जब तो प्लानिंग कर रहे होते हैं ये लोग कि हम रमज़ान में कितनी चीज़ें महंगी कर दें, हम पैसा कितना बना सकते हैं। अगर 50 रुपये किलो चीनी मिल रही है तो हम इसको 200 रुपये या 150 रुपये किस तरह बेच सकते हैं रमज़ान के खास महीने में, आप ये सोचें। जी तो इनके लिए मैं यही सुनना चाह रही थी कि ये इन लोगों के लिए क्या कहता है हमारा दीन। जी कभी नहीं सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम ऐसे ही देखती रहें। थैंक यू सो मच, और इसी तरह हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मौलाना साहब, ये जो हमारी बहन बता रही थी ना, जी पहले तो उन्होंने नाम लिया कि पाकिस्तानी है। जी, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ये कहूँगा कि आप इन गोरों को भी पाकिस्तानियों की हवा लग गई है कि या तो वो पाकिस्तानी होगा या पाकिस्तानियों का असर ले लिया उसने। तो फिर उन्होंने बता दिया कि वो पाकिस्तानी ही हैं। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तानी ही हैं, और गोरों में तो प्राइस कम कर देते हैं और इंडियन भी प्राइस कम कर देते हैं रमज़ान का महीना देखकर। मगर हमारे खुद वो सही बता रही हैं कि एक स्टोर में गए पाकिस्तानी तो वो 399 लगा रहे थे। आप सोचें, टैक्स चेंज कर रहे थे। तो जब उन्होंने पूछा, इन बहन ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यही महीना तो है कमाने का। असल में पाकिस्तानियों को यकीन है कि उन्होंने मरना नहीं है और जितनी दौलत कमा के छोड़ जाएंगे वो उनके हमेशा काम आएगी। उन्हें ये खबर होनी चाहिए कि अल्लाह ने कुरान मजीद में और हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौलत को आग का शोला करार दिया है, जो धोखे के साथ, जो फ्रॉड के साथ, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के साथ, जो इस तरह रेट बढ़ा कर, ये एक जुल्म है जी। और जुल्म जो करेगा अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं करते और फिर सजा होगी इसकी की। तो यही वजह है भाजी, देखें हम हर बंदा हरीस है, लालची है, ऊपर से लेके नीचे तक, इल्ला माशाल्लाह अच्छे हर सोसाइटी में, हर कैटेगरी में होते हैं। जिंदगी के हर शोबे में अच्छे लोग भी होते हैं, गरीबों में भी, अमीरों में भी। लेकिन मोस्टली सूरत हाल ये हो गई है कि हमारे यहाँ करप्शन जो है वो छोटे से छोटे और गरीब से गरीब बंदे से लेके अमीर से अमीर बंदे तक सराहत कर चुकी है। आप मिलियनर्स को देखें तो वो भी उसी तरह करप्शन करते हैं। और आप एक रेडी वाले को, आप एक मैकेनिक के पास चले जाएं, आप देखते ही होंगे जो पाकिस्तान में प्रोग्राम होते हैं, ये इसरार एक प्रोग्राम लेके आता है और इस तरह के बहुत से हर टीवी लेके आते हैं।
किसी गरीब के पास भी जाते हैं तो वो भी माफ नहीं करता, वो भी उसे छुरी पकड़ी है उसी तरह। यानी बेईमानी, फ्रॉड, धोखा हमारी कुटी में पड़ा हुआ है जी। असल में पता है प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि 70 साल से हमें कोई हुक्मरान ऐसे नहीं मिला जी, एक सेकंड जी, जो हमारी कौम की तरबियत कर सके। बहुत अच्छी बात की आपने, 70 साल से हमें कोई ऐसा जी, मैं इनका बड़ा फैन हूँ। अच्छा एक सेकंड, मैं अभी मैं आपसे बात करती हूँ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इनको होल्ड करा दूँ जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट के लिए होल्ड कर लें प्लीज, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए होल्ड कर लें जी। हेलो जी जी, ये इनसे सवाल करना चाहते हैं जी, बोलिए। हेलो जी जी मस्जिद में होते हैं जी, टैक्सी वहाँ पर टैक्सी और इग्निटन पे जी, तो मैं मस्जिद में गया हूँ, इनसे मुलाकात भी हुई है। तो वहाँ तो बहुत से लोग होते हैं, इनको याद भी ना हो। तो ये शब रात की रात को, इसकी रात को मैं गया हूँ। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका बयान ये वो इतने नाइस बंदे हैं ये, और जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इनकी बात दिल को लगती है। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिल पे लगती है इनकी बात। इनको मेरी तरफ से बड़ा शुक्रिया, बड़ा सलाम। चलें, बहुत शुक्रिया। और क्या कहते हैं, जिंदगी रही तो जरूर मुलाकात करूंगा। थैंक यू। चलें, इनकी ज़िंदगी रही तो ये आपसे बहुत ज़रूर मुलाकात करेंगे मौलाना साहब, और ये आपको बहुत बड़े फ़ैन हैं, इन्होंने ये मैसेज दिया आपके लिए। जी जी, थैंक यू। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह बहुत सी नेमतें आपको दे। लेकिन अब मैं इसी साका में नहीं हूं। समीना बहन, नूर भाई को भी बहुत बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज भी हमारे लिए टाइम निकाला जी। ये अक्सर हमारे साथ, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, ये रमज़ान में हमारे साथ ही होंगे इंशाल्लाह। कोशिश करूंगी कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा ये मैं इनके साथ बैठ के प्रोग्राम करूँ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान स्पेशल लेकर आई हूँ आपके लिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। जी, आज मेरा क्वेश्चन ये है कि कल हमने पूछा था कि शाट लगवाने से रोजा के टूटता तो नहीं है। आज मेरा क्वेश्चन है कि अगर ब्लड ड्राई किया जाए तो उससे रोजा टूट जाता है? ब्लड, अगर ब्लड ड्राई कर, आप नहीं ब्लड देते जाके, अच्छा ब्लड टेस्ट कराया जाए, हाँ, अगर आपका ब्लड निकाला जाए तो फिर क्या है, फिर रोजा कैसे होता है? फिर बाकी जो बहन वो कह रही थी ना, ये चीजें महंगे की है, यहाँ अमेरिका में भी ऐसे है, वो अपना दूसरे इंडियन स्टोर पे, हिंदुओं के स्टोरों पे सेल लगी हुई है और पाकिस्तानियों ने चीजें महंगी की है। सही, ये हर जगह ऐसे ही है। ठीक है, बाय बाय बाय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी 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 सब है। अच्छा, मेरा सवाल ये था भाई से कि माशाल्लाह 5 बच्चे और हस्बैंड और वाइफ, तो उनका ज़कात या फितरा कितना बनता है? तो यानी कि माशाल्लाह से 5 बच्चे और 2 मियाँ बीवी यानी कि जी 6-7 लोग। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा जी। उनका फितरा क्या बनता है? ज़कात जी, हाँ, 7 मेंबर्स हो जाते हैं। चलें जी, ठीक है, तो ये जरा सा मुझे बता दें। चलें, मैं पूछ के बताती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। उनकी लाइन ही ड्रॉप हो गई है जी। मौलाना साहब के उन्होंने कहा कि 2 बच्चे और 5 बच्चे और 2 मियाँ बीवी 7 लोगों का फितरिया कितना बनता है ज़कात फितर? ये जितना रोजे का होता है ना, रोजा का जो फितरा होता है, ये फितर जी, रोजा ना रखने की सूरत में इंसान सदका फितर देता है जी, ये उतना ही ये भी होता है। और 2 टाइम यूँ समझिए कि खाना खिलाने के पैसे आप फितरा देते हैं एक बंदे के। यानी कि 2 लोगों का फितरा, ये इनके 7 लोगों का इतना ही होगा, आप ये कह रहे हैं? मगर अगर आप एक बंदे के $10 लगा लें तो फिर आपके 7 और $70 हो जाएंगे। $70 फितरा हो जाएगा। और फिर ज़कात जो अगर निकालें तो ज़कात किस तरह होती है? कि सबकी निकलती है ज़कात या सिर्फ जोना, जेवर और मनी जो होती है लोगों की जमा, या प्रॉपर्टी जो होती है उस पर भी ज़कात देते हैं? एक मैं तो अभी इनके जो जवाब दिए है सिर्फ फितराने की बात की है। अच्छा, ज़कात तो ज़्यादा मौजू है ना, ठीक है। फितराने की बात है कि बाद मस्जिदों वाले कहते हैं कि आप मतलब है कि $5 दे दें, बाद कहते हैं $7 दे दें, बाद कहते हैं $10 दे दें। लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़्यादा ही दिया करें। जो ज़्यादा मुकर्रर करें ना मस्जिद वाला, वो कोशिश करें, क्योंकि ये गरीब को जाने होते हैं, अल्लाह के रास्ते में जाने होते हैं, तो कंजूसी यहाँ ना करें। ये एक तरफ से बीमारियों को दूर करता है, इंसानों के ऊपर मुसीबतों को डालता है सदका। तो ये सदका फितर जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करे गरीबों तक पहुँचे, और उसके सदके अल्लाह ताला आपकी बहुत सी मुश्किलें हल करेगा और
बरकतें अता फरमाएगा। तो यूँ समझ लें कि $10 पर पर्सन जो सदका फितर होगा। चलें, एक कॉलर और है, इनका भी सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समीना और अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप फिर आए हैं हमारे साथ शो में हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। समीना, एक पहले थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ एकदम साउंड जो एकदम करीब आती है और एकदम से फिर दूर चली जाती है, तो कुछ साउंड का चेक करवाइएगा क्या हो रहा है साउंड में ना। दो तीन दफा मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों के लिए? जैसे आप बात कर रही थी, फिर हमारे वो जो कॉलर भाई कर रहे थे बात, तो वो उनकी आवाज आई, फिर एकदम से दूर चली गई, फिर एकदम से बहुत ज्यादा लाउड तरीके से आई, तो कुछ हो रहा है इसके अंदर, ये चेक करिएगा। और मेरा भी क्वेश्चन था लामा साहब आपसे कि ना, एक कोई ऐसा शख्स, मेरी दोस्त का क्वेश्चन है समीना, ये वो भी बहुत शौक से देखती है चैनल आपका, तो इसका क्वेश्चन ये था कि अगर किसी के लातादाद रोजे कज़ा हैं, उसको सही तादाद भी मालूम नहीं है कि कितने रोजे थे वो, तो उसको किस तरीके से कवर कर सकते हैं कि कितने रोजे वो रखें और कितने का वो फिदिया दें कि वो उसका कफारा अदा हो जाए? तो प्लीज इसके बारे में भी जरा रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया समीना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी वाला साहब, दो सवाल जमा हो गए हैं। एक तो हमारे भाई ने पूछा था ब्लड टेस्ट जी, अगर ब्लड डोनेट किया है या ब्लड टेस्ट किया है तो उसका रोजा टूट जाता है कि नहीं टूट जाता। याद रखें, बेसिकली जिस्म के अंदर कोई चीज जाए ना तो उससे रोजा टूटता है, जिस्म से बाहर निकलने पर रोजा नहीं टूटता जी। हाँ, अगर आप या अल्लाह ना करे कोई जख्मी हो जाए और इतना ज्यादा खून बह जाए कि अब उसका सरवाइव करना कुछ खाए पिए बगैर या ब्लड लिए बगैर कोई सरवाइव करना मुश्किल हो जाए तो फिर उसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरह मैंने बताया था कि अगर बहुत ज्यादा कै आ जाए, उल्टी आ जाए, वोमिटिंग हो जाए, जिससे मैदा खाली हो जाए, तो फिर इस्लाम कहता है कि तेरा रोजा टूट गया क्योंकि अब तेरी खतरा है। तो अगर एक या दो शीशी जिस तरह निकालते हैं जिस्म से, अगर आपके बाकी दिन अच्छी तरह से गुजर सकता है और आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपका रोजा कायम है, आप रोजा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो खून ज्यादा है और आपको फील हो रही है कि मुझे चक्कर आना शुरू हो गए, और मैं ऐसी सूरत हाल में कोशिश करें कि रोजे के दौरान खून ना दें। थोड़ा बहुत एक आध बोतल से रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आपको बाद में फीलिंग शुरू हो गई है, सर चक्कर आना शुरू हो गया, कमजोरी हो गई है और ये हो सकता है कि आपको नुकसान हो, तो उस सूरत में आप रोजा तोड़ दें और बाद में एक रोजा पूरा कर दें। चलें, जो ये दोनों के सवाल आ गए, तो मैं ये कहना चाहती थी आपसे, एक और सवाल पूछना चाहती थी। चलें, ये कॉलर आ गई, इनका सवाल ले लेते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बहुत शुक्रिया, आज अल्लामा साहब हमारे साथ फिर आए अब तक टाइम निकाल कर, तो बहुत शुक्रिया। मेरा ये सवाल था, जैसे हम सदका देते हैं और कहते हैं कि एक काली मुर्गी ज़िबा कर देना या काला बकरा, तो उस पे हाथ फेर के ज़िबा करवाते हैं ना सदके के लिए। जी। अब हम तो इतना दूर बैठे हुए, तो वो हायवाना जो सदका होता है, तो वो भी क्या वो हाथ लगाकर जो सदका होता है वही होता है या नहीं होता? यानी कि आप कह रही हैं कि हम इतने दूर बैठ के आप कह देती हैं कि बकरा कर दो, हमारा सदका कर दो। पाकिस्तान में जो लोग हैं अगर बीमार हैं, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि हाथ लगा के, पाकिस्तान में तो कहते हैं ना कि हाथ लगा के सदका दिया जाए, यहाँ से तो सिर्फ बोल के दिया जाता है। तो चलें, बहुत अच्छा सवाल है, पूछते हैं, जवाब क्या देते हैं। जी शुक्रिया। जी मौलाना साहब, बस फिर दो सवाल जमा हो गए हैं। एक ये था कि अगर किसी ने लातादाद नमाजें छोड़ी हों और लातादाद रोजे छोड़े हों तो वो क्या करे जी। उसमें मुख्तलिफ तरीके उलमा बताते हैं कि जितनी नमाजें छोड़ी हैं पर जितने साल छोड़ी हैं उतने साल एक नमाज के साथ एक नमाज पढ़ लें, या फिर उनको काउंट कर लें और काउंट करके 10-10, 5-5 हर रोजाना पढ़ लें। लेकिन हमारा मिनहाज कुरान वालों का थोड़ा सा आसान कोशिश करते हैं कि आसानी रहे दुनिया के लिए। जब हमारा ये कीता है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार कहा है कि जो मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है और तौबा करता है पिछले अमाल से, मैं उसको मुआफ़ कर देता हूँ। तो मेरा ये है कि बंदा पिछले अमाल पर अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे और आइंदा पाबंदी के साथ पढ़े। तो वो पिछले दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि अल्लाह ताला को बहुत ज़रूरत थी हमारी इबादत की और कोई कमी रह गई है उसकी बारगाह में, उसकी हुकूमत में कोई कमी रह गई है, ऐसा नहीं है। अल्लाह को हमारी बात में कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को हमारा खलूस चाहिए। हम बंदे बन जाएं। कितनी प्यारी बात की आपने माशाल्लाह से। जी, हरकतें छोड़ दें जो हम करते हैं ना, जो आप बता रहे थे रमजान के अंदर जो हम हरकतें करते हैं ना, ये हरकतें छोड़ दें, इंसान बन जाएं, तौबा कर लें पिछले गुनाहों से और आइंदा पाबंदी के साथ उसकी बंदगी में आ जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वो पिछली नमाजों और रोज़ों को काउंट करने की ज़रूरत है। जब अल्लाह का वादा है कि उसने माफ़ कर देगा जब तौबा करोगे। और फिर एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमा ला ज़म्ब लहू। हुजूर ने फरमाया कि जिसने तौबा की वो ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है जी।
उसने गुनाह किया ही नहीं है। जब तौबा कर ली तो आपके पिछले सारे गुनाह, वो चाहे गलतियां गुनाह थे या कोई इबादत नहीं की थी, अल्लाह ताला ने सारा माफ कर दिया। जब माफ कर दिया तो अल्लाह हिसाब नहीं लेता हमारी तरह के हम रमजान में आ गए तो अब रेट बढ़ा दें और बाद में कम। अल्लाह तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, अल्लाह देता ही देता है। जी अब 2 कॉलें आ गई मेरे पास, मैं इनके सवाल ले लूं फिर जवाब देते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन और अल्लामा साहब, वंस अगेन के बहुत खुशी है कि आप कोई आने में रमजान में और रमजान का प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। छोटे छोटे लोगों के सवालात होते हैं कुछ लोगों को पता होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और आप देखें एक अल्लामा को आप लाके लोगों को सेटिस्फेक्शन कर रही है, दैट्स बहुत आई मीन इज अ गुड साइन। तो अल्लामा साहब से मेरा एक छोटा सा सवाल है वंस अगेन के मेरी बहन ने भी वो सवाल किया तो उसको मैं सेकंड कर रहा हूँ कि सबसे अच्छा अमल सदके का कौन सा है कि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन भी हो, और शरई तौर पे क्या तरीका है सबसे अच्छा सदका देने का। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और कॉलर है, इनका भी सवाल ले लें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सवालात के जवाब मिल रहे हैं और बहुत अच्छी आप प्रोग्राम चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे जो है ना सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना है, क्योंकि इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ब्लड से रिलेटेड सवाल किसी ने पूछा था कि ब्लड, इन्होंने कहा था जिस्म में जाने से ब्लड मतलब निकलने से रोजा नहीं टूटता, जाने से रोजा टूटता है अंदर। मेरे जो ये सवाल से ये करना है कि क्योंकि कोविड है और वैक्सीन लोग लगा रहे हैं और कई इस वक्त अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, वैक्सीन लोग लगा रहे हैं, तो क्या रोजे की हालत में वैक्सीन लगाने से रोजा टूट जाता है? इसका जवाब इनको दीजिए। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। जी मैं ना तसलसल के साथ जवाब शॉर्ट देता हूँ। जी किसी ने पूछा था कि काला बकरा चिट्टा बकरा, जैसे उन्होंने कहा था कि यहाँ बैठ के जैसे हाथ लगा के सदका देते हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ बैठ के तो सिर्फ हम बोल देते हैं कि भाई सदका दे दो, तो वो सदका हो जाता है या हाथ लगाकर ही सदका होता है? ये था। ये जो दोनों तस्वर है ना किसी काले बकरे का सफेद बकरे का, बस बकरा होना चाहिए। जी अल्लाह को काले सफेद से नहीं गर्ज। जी और इसी तरह जो भी आप देंगे अल्लाह को कबूल है, सिद्के दिल से देंगे, वो सफेद हो, सुर्ख हो, स्याह हो, नो प्रॉब्लम। इसी तरह हाथ लगाना जरूरी नहीं है। जब आपने, अल्लाह आपकी नीयतों को जानता है, कौन दे रहा है, किसने पैसे दिए हैं, किसकी नीयत क्या है, वो अल्लाह नीयतों को जान रहा है। तो अगर दुनिया में कहीं भी आप ज़िबा करवाएंगे या सदका देंगे किसी को कह के भी, तो आपका सदका कबूल हो जाएगा। आपका हाथ लगाना जरूरी नहीं है। इसी तरह आप, हमारे भाई ने पूछा कि सबसे अच्छा सदका और अच्छा अमल क्या है, तो बहुत से अच्छे अमल हैं, बड़े सदकात की किस्में हैं, लेकिन आप मस्जिदों में भी देते हैं, आप मदरसों में भी देते हैं, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी देते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखें। जी आपके रिश्तेदारों बहुत से गरीब लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने तरतीब दी है कुरान में, ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, सबसे पहले कराबतदार जो आपके रिश्तेदार हैं। हम बड़े बड़े मदरसों में तो बड़े बड़े पैसे लोगों को दिखा के देते हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार जो हैं, दूर के नज़दीक के जो विंग्स हैं, कज़न वगैरह हैं, इवन के किसी के पोते पोती दोते दोती हैं, वो गरीब हैं, किसी के कज़न गरीब हैं, बहनें गरीब हैं, वो बाहर बड़े बड़े सदके देते हैं, लेकिन अपने ख़ानदान के अंदर नहीं देते। तो सबसे पहले अपने ख़ानदान को देखें, उसके अंदर गरीबों को देखें, उनको सदका दें। और ये बताना ज़रूरी नहीं होता कि मैं ज़कात दे रहा हूँ या मैं सदका दे रहा हूँ, नहीं, उनकी हेल्प करें ताकि उनकी इज्जत नफ्स भी बाकी रहे। इसके बाद फिर अपने मोहल्ले के दाएं बाएं आगे पीछे जो लोगों को देखें, यहाँ भी देखें, पाकिस्तान के अंदर भी देखें, यहाँ देखें, अगर कोई गैर मुस्लिम भी गरीब है उसकी भी हेल्प करें, उसको भी सदका दें। ज़रूरी नहीं कि मुसलमान ही हो, वो इंसान है, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। उसके अलावा आपके इलाके में, यानी कि ज़रूरी नहीं कि मुसलमानों को ही सदका दिया जाए, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर उसको ज़रूरत है तो ज़रूर दें। देखें जी, अल्लाह ताला सबको देता है ना जी, अल्लाह ताला सबका खालिक है, सबका मालिक है, सब इंसान है, उसने इंसानों को बनाया है, वो भी इंसान है जी। तो बाकी हिदायत कबूल करना ना करना वो अल्लाह ताला देखे और वो देखे, लेकिन अल्लाह ने इंसान बनाया है तो सब इंसानों को जब दे रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम किसी इंसान को नहीं दे सकते जी। अगर आपके हम को गरीब है, वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, आप उसको भी दे सकते हो और देना चाहिए। देना चाहिए। इमाम हसन मुज्तबा से किसी ने पूछा कि हजूर हमसाये के बारे में
इस्लाम ने बहुत कहा है कि वो भूखा नहीं होना चाहिए, वो मुसलमान नहीं है कि हमसाया भूखा हो तो आप पेट भर के सो जाओ। हजूर ने फरमाया कि जितना मुझे हमसाये के बारे में कहा गया और किसी के लिए इतना नहीं कहा गया। और हजूर फरमाते हैं कि मुझे तो ये डर था कि अल्लाह ताला कहीं हमसाये को विरासत में शरीक ना कर दे, इतने हमसाये की बात की गई। अगर आपके पाकिस्तान में हमसाये हैं, यहाँ हमसाये हैं, आप उनको दें। मैंने तरतीब बता दी, सबसे पहले रिश्तेदार, उसके बाद जो हमसाये हैं, उसके बाद मोहल्ले में जो गरीब हैं। तो इमाम हसन मुजतबा से पूछा गया हजूर हमसाया कौन है? फरमाया 40 घर तेरे दाएं तरफ, 40 बाएं तरफ, 40 आगे और 40 पीछे। आप अंदाजा करें, अगर एक अमीर एक मोहल्ले में रहता हो और 40 घर चारों तरफ देखे, यानी 60 घरों का अगर वो ख्याल रखे, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुसलमान मुआशरे में कोई भूखा सोएगा, कोई परेशान सोएगा, कोई मुसीबत ज़दा होगा। और हर घर अगर ये सोचना शुरू कर दे 40 घर इधर, 40 इधर, 40 आगे, 40 पीछे, हमने किसी को यानी महरूमी का शिकार नहीं होने देना और उनको परेशान नहीं होने देना, तो वो मुआशरा तो खुद जन्नत बन जाए। हम तो लोगों के जेबें काट रहे हैं, हम तो मुआशरे को ज़िबा कर रहे हैं। हमने पूरे अपने मुल्क को अजाब का एक गहवारा बनाया हुआ है कि नीयतें खराब हैं, अमल खराब हैं, हर बंदा लूट रहा है। तो उस वजह से हमारा देखें, जो कौमें देती हैं अल्लाह उनको देता है, और जो लूटती फिर अल्लाह ताला उनको कंगाल कर देता है। और आज देखें, जिन्होंने लूट के खा लिया है, उनके अंदर और हिर्स है और उनका ऊपर बुरे दिन आए हुए हैं, फिर भी वो लूट रहे हैं, तौबा नहीं कर रहे। गरीब भी लूट रहा है, अमीर भी लूट रहा है। तो जहाँ ये चोरा बाजारी हो, लूट हो, उस मुल्क पे रहमतें कहाँ से आएंगी? उसमें रमजान क्या फायदा करेगा? रमजान क्या फायदा करेगा? बहुत अच्छी बात है। एक और कॉलर मेरे साथ मौजूद है, उनका भी सवाल ले लेते हैं मौलाना साहब। जी हेलो। जी समीना, हेलो। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। मेरा एक क्वेश्चन है अल्लामा साहब, मैं आपको लेकिन जवाब कितना अच्छा दिया ना कि उन्होंने ये कहा कि अल्लाह को इतना इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। लोग यही सोचते रहते जी, लोग यही सोचते रहते हैं कि हमारे पहले की और गिनती भी नहीं याद है कि हमारी नमाजें छूट गई, रोजे छूट गए, कैसे कंप्लीट करें। उन्होंने कहा अब पाबंद हो जाए, चलें जो छूट गए तो वो कोई बात नहीं है। अब आपको याद नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो हर नमाज में पहले वाली नमाज करके तसव्वुर करके पढ़ लें। बड़ी अच्छा जवाब दिया। बहुत प्यारे तरीके से आपने समझाया, बहुत शुक्रिया लामा साहब। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि अक्सर जब हमारे मुसलमान में किसी का इंतकाल हो जाता है तो लोग इसाले सवाब के लिए कलाम पाक की काउंटिंग शुरू करते हैं कि 5 कुरान खत्म हो गए हैं, 10 कुरान खत्म हो गए हैं, और उस काउंटिंग को बढ़ाने के लिए या पूरा करने के लिए दूसरों को सिपारे बांट देते हैं कि 25वां सिपारा तुम पढ़ना, 20वां सिपारा तुम पढ़ना, 10वां सिपारा तुम पढ़ना। तो इसके ये मुझे कुछ अजीब सा लगता है हमेशा से। तो मैं आपसे मालूम करना चाहती थी कि हमारा दीन इसके मतलब क्या कहता है, क्योंकि हमें तो लगता है कि भाई खुद से कुरान पढ़ना चाहिए। आप किसी को दे दें और वो पढ़ना भूल जाए या ना पढ़ सके या वो मुरव्वत में ना मना करे, तो इसका गुनाह किसके सर पे हो गया? क्या ऐसा करना ठीक है? अल्लामा साहब प्लीज इस पर भी जरूर रोशनी डालिएगा। और बहुत अच्छा शो चल रहा है समीना, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका भी और समीना आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी मौलाना साहब। जी, एक सवाल रह गया था वैक्सीन का कि अगर कोई वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन अगर लगवा ले तो रोजा टूट जाता है। तो मेरे भाई रोजा नहीं टूटता। आप वैक्सीन लगवाएंगे तो रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये जितना बड़ा खदशा है और जितना बड़ा खतरा है, और ये आपके मैदे में चीज नहीं जा रही, आप खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, ये आपके पट्ठों में लग रहा है, जिस्म के अंदर लग रहा है, तो ये आपको सेव करता है, आपको एनर्जी नहीं देता। एनर्जी होती है कि वो बीमारी के खिलाफ लड़ने की एनर्जी होती है, या आपकी नीयत को एनर्जी हासिल करने की नहीं है, आपकी नीयत है बीमारी से बचने की। तो इस पे अजहर से भी फतवा आ चुका है, UAE से, पाकिस्तान के उलमा कौंसल से, और हमारे शेख हजूर सैयदी शेख इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने भी यही फरमाया है कि आप कोरोना के हवाले से अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो आपका रोज़ा नहीं टूटता। जी। अब आखिरी सवाल जो हमारी बाजी ने किया है कि इंतकाल हो गया तो लोग सिपारे बांटते हैं। मसला ये है बाजी कि हम मुसलमान ना रस्म परस्त हो गए हैं, हम हकीकत पसंद नहीं रहे। मैं देखें कब से यही बातें कर रहा हूँ कि कुरान किस लिए नाज़िल हुआ है और हम उस कुरान का हशर क्या कर दिया। हमने इसी काम के लिए रखा हुआ है कि मर जाए तो हम कुरान इतने 40 कुरान ख़त्म किए, 50 कुरान ख़त्म किए, बच्चों को बिठा दिया, हाँ जी कुरान कब्र के ऊपर कुरान ख़त्म करेंगे, कुरान बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, इसाले सवाब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हम जानते हैं कि इसाले सवाब ठीक है। कुरान मजीद वो तो लालच देने के लिए अल्लाह ने बताया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जिसने एक हरफ पढ़ा उसको 10 नेकियों का सवाब मिला। तो ये कुरान की तरफ राग़ब करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। हम इनको हम इसको कारोबारी सेंस में ले लेते हैं कि बस अल्लाह ने कह दिया कि एक हरफ पढ़ने के 10 नेकियां सवाब, अब इतने हरफ पढ़ो, अब इतने सिपारे पढ़ो, अब इतने कुरान पढ़ो, फलां को इतना सवाब भेजो। पहली बात तो ये है कि बंदे को ज़िंदगी में याद होना चाहिए कि मैंने मरना है, और वो काम ऐसे करे कि उसको पिछलों की ज़रूरत ना पड़े, यानी ज़िंदगी में अच्छे इंसान बन के गुजारें और इबादत करें, नेकी करें, इस कुरान पे अमल करें। दूसरा, अगर फौत हो जाए तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि ठीक है, ये भी सवाब होता है अगर कोई पीछे से कुरान पढ़ के बेचता है, कोई सदका करता है, कोई नफल पढ़ता है, कोई उम्रा किसी के लिए करता है, कोई हज किसी के लिए करता है, ये सब जायज़ हैं सूरतें, इससे अगले को फ़ायदा होता है जब आप सवाब बेचते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं बड़ी ख़ास बात करने को जो आम लोग नहीं बात करते, ये अगर कोई फौत हो गया है आपका, कोई रिश्तेदार प्यारा, किसी की माँ, किसी का बाप, तो उनको अगर ये इसाले सवाब कर देना कि मेरी अम्मा, मेरे अब्बू, मैं आपके इसाले सवाब के लिए आज के बाद मैं झूठ छोड़ दूंगा, आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, हाँ जी, आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा, और जो भी मेरा अमल हो इसका सवाब आपको पहुंचे। आप देखिए कि उसके वो जो एक कंटिन्यू अमल होगा ना, उसका सदका जारिया बन जाएगा। हम इधर नहीं आते, हमने बेईमानियां नहीं छोड़नी, हमने गलत काम नहीं छोड़ने, हमने नमाज नहीं पढ़नी, हमने जान छुड़ानी है कि अगले को भी फायदा हो जाए और मेरे लिए भी मुश्किल ना हो। हम इसी तरह करते हैं कि जी एक सिपारा बांट दिया मोहल्ले के अंदर, ठीक है, बांट दिया आपने तो वो पूरा कर दिया जी, 5 सिपारे 5 कुरान हो गए। लेकिन अगर किसी वजह से कोई नहीं पढ़ सका, है जी, ये भी तो नहीं कि हर बंदा अवेलेबल है और हर किसी के पास टाइम है। जैसे हमारी बहन कह रही थी कि उसने रवादारी में हाँ तो कर ली लेकिन पढ़ नहीं सके। भाई अगर पढ़ नहीं सकती तो आपको गुनाह नहीं है, यानी आप पर कोई फर्ज नहीं था, आप पर कोई वाजिब नहीं था कि आप उसके लिए कुरान पढ़ें। हाँ, आप अपने लिए पढ़ें, लेकिन ये कि अगर आप नहीं पढ़ सके तो आपको गुनाह नहीं है और उसको भी गुनाह नहीं है, उसने मांग लिया था। यानी कि उन्होंने कहा कि किसी का इंतकाल हो जाता है तो लोग उसमें होते हैं कि 4 कुरान ख़त्म करवाएं, 2 कुरान ख़त्म करवाएं, बुलाने के बाद जब बुलाते हैं तो 2 कुरान या 3 कुरान रख देंगे ख़त्म हो जाएं। जब ख़त्म नहीं होते, फातिहा का टाइम आ जाता है तो फातिहा पढ़ने के बाद वो सिपारे बांट देते हैं कि भाई ये आप 2 सिपारे आप ले लें, घर जाके पढ़ लीजिएगा, 3 सिपारे आप ले लें, आप पढ़ लीजिएगा। तो इनका सवाल था कि ये सब सही होता है या वहीं ख़त्म कराए जाए 3 कुरान या 4 कुरान। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी देखिए, मेरा एक और सवाल है। जैसे पाकिस्तान में तो बहुत गरीब लोग भीख मांगते रहते हैं ना जी, तो अगर वो भीख लेके, या चले फर्ज करें यहाँ पर भी कनाडा में आपने किसी गरीब को समझ के दे दिया, मदद कर दी, तो वो अगर जाके उसका शराब पिए या ड्रग्स करे तो वो क्या होगा? आपकी मतलब मदद जो आप कर रहे हैं तो वो क्या मदद होगी या जाया होगी? अच्छा, चलें, आपका सवाल आ गया, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, फिर दोनों 2 सवाल आए हुए, फिर मौलाना साहब से इसके जवाब लेते हैं। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाने, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। छोटी सी तकरीब में शिरकत भी आपके प्यारों को कोविड-19 की जानलेवा बीमारी का शिकार बना सकती है। जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, अपने घरों में रहें और जिंदगियां बचाएं। इस्तक़बालिया रमज़ान आ गया है, माह रमज़ान रहमतों और बरकतों वाला महीना। मुबारक हो आपको, हर तरफ बरस रही है रहमतों की ठंडी हवाएं। ये दुआ है, ए अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत और रहमत वाला महीना बना दे। ना रहेगा सदा, कुछ दिनों का है मेहमान, रहमतों से भर लो झोलियाँ, आ गया है रमज़ान। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल in both white and Sela. Home delivery is available subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh co. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 514-6630-480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से।
बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। Manjula. Oh, Anushka. Thank God you remembered us after such a long time. Your house is so elegant. You must have gone through a hard time to find this kind of place. This didn't take much effort in finding thanks to Riaz. Pupudu and I mentioned the things we really wanted, and according to that, Riaz found this house. And he also showed us the path to buy a new house while keeping our old house. Oh, Manjula, can you give me the number of Riaz so I could contact him today itself? A household name, Riaz Rauf, Rushdie Rauf. Love that chicken from Popeyes. Love that chicken from Popeyes. दो 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्विंट्स प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। हम गए थे छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के वापस आए। बहुत अच्छे 2 सवालात हैं मौलाना साहब से, तो उनके जवाबात लेते। जी मौलाना साहब। जी, वो सवाल ये था कि जिस तरह किसी का इंतकाल हो जाता है और लोग सपारे बांट देते हैं, मैं इसके साथ शामिल करता हूँ कि महफिलें होती हैं और घरों के अंदर लोग करते हैं, तो बहुत देर तक लोग बिठाए रखते हैं। 8-10 नातें होंगी, पहले सपारे बांट दिए, फिर दुरूद शरीफ पढ़ा लिया, फिर आयत करीमा थमा दी, फिर ये किया वो किया, फिर रह गए जी सपारे, इतने कुरान देने थे, अब सपारे घरों में लेके जाएं। याद रखें कि ये कोई कर्ज नहीं होता, आज आपने किसी से उधार लेना होता है, वापस लेना होता है। आप छोटा रखें और लोगों को बोझ ना बनाएं। लोग पहले बोझ में होते हैं, तो जितना आप महफिलों के अंदर या सपारे बांटने में जितना आप खलूस के साथ और जितना सहूलत लोगों को देंगे, उतना ही आपके लिए भी अच्छा है और अगले के लिए भी अच्छा है। इसलिए कोशिश करें कि दीन को मुसीबत ना बनाएं, कुरान को और महफिल को मुसीबत ना बनाएं। छोटी 1 घंटे, 1.25 घंटे, पौने घंटे की महफिल रखा करें और लोगों की खिदमत करें। ये लंबी लंबी महफिलों से कुछ नहीं मिलता। ये नीयतें आपकी अच्छी होनी चाहिए। मखलूक के लिए आप आसानी पैदा करें, लोगों के लिए मुश्किल ना पैदा करें। आजकल लोग वैसे भी मरीज होते हैं और जोड़ों के दर्द अक्सर लोगों को होते हैं। लोग जो शुगर के मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर भी होते हैं। 4-4 घंटे आप बिठा सकते हैं। ऊपर से फिर आप जब कुरान घर में देते हैं कि 2 सपारे ले जाएं, घर में पढ़ें, लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है तो आपके बैठ के सपारे पढ़ें। तो ये जो मसले हैं, हमें सेंसिबल होना चाहिए और हमें बाशऊर इंसान होना चाहिए और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। दीन के नाम पे मुश्किलें पैदा ना करें। अल्लाह ताला ने हमें आसान दीन दिया है, मुश्किल दीन नहीं दिया। इसलिए कोशिश किया करें कि एक तो ना सपारे बांटा करें, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें और वो उसको दें।
जी मेरे साथ एक कॉलर और है मौलाना साहब, एक कॉलर और है, उनका भी जवाब ले लेते हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं, कॉलर और है जी, बोलिए जी जी हेलो बोलिए। मैं यही मौलाना साहब की बात को सेकंड करूंगा कि हमको किसी को नहीं कहना चाहिए कि सुपारे जो ले लो और हमारे यहाँ सुपारे पढ़ लो, क्योंकि लोग सुपारे पढ़ते, आम तौर पर पढ़ते नहीं है, मगर बहन भाई जो माँ बाप होते हैं उन्हीं पे फर्ज होता है कि वो उनके लिए सुपारे पढ़े। मगर जो कहते हैं ना, जो बहुत ही क्लोज होते हैं, तो उनसे बाद में कंफर्म कर लिया जाता है कि तुमने सुपारे पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। 3-4 दिन बाद दोबारा फोन करके उनसे पूछ लिया जाता है, उनसे कहा जाता है जो बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, हर आदमी से नहीं कहा जाता क्या हमारे सुपारा पढ़ ले। ठीक, जो बहुत ही क्लोज होते हैं ना जी, जो जिनसे बड़ी 24 घंटे का बहुत वास होता है, जिससे आप पूछ सकें कि आपने सुपारे पढ़े थे नहीं पढ़े थे, पढ़ो सुपारे जी। ठीक है, वो मौलाना साहब ने यही बात तो वाज़ेह की है कि जरूरी नहीं कि आप सिपारे बांटे, वैसे लोगों का टाइम नहीं है। सही कह दिया जी, मौलाना साहब तो हमसे ज्यादा तजुर्बेकार है जी। सही कह रहे, बिल्कुल, थैंक यू। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने पढ़ दिए हैं तो उसको सवाब पहुंच गया, अगर नहीं पढ़े तो उनको नहीं सवाब पहुंचेगा, फिर हम दोबारा पूछ के उनको शर्मिंदा करते हैं। अगर किसी ने नहीं भी पढ़े तो वो कह देगा मैंने पढ़ दिए हैं, क्योंकि कौन सा दिखाना है कि ये मैंने पढ़े हुए हैं, वो तो बात हो गई, पढ़े थे तब भी कह दिया, नहीं पढ़े थे तब भी कह दिया, तो ये झूठ बोलने की वजह वो दूसरी बार कॉल करना जी, दोबारा झूठ बोल दिया जी। हेलो जी, हाँ जी, एक और है पूरे पाकिस्तान में है, एक सेकंड जी जी आप बोलें जी जी, पूरे पाकिस्तान में ऐसा है कि वो वहाँ चले जाते हैं, मदरसों में लोग चले जाते हैं आजकल, तो वहाँ जाके मदरसे के बच्चे होते हैं, उनसे जाके कहते हैं, उनको हदिया देते हैं, तो वो तो आपको 500 कुरान पाक दे देते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है जी, ये हमने आपको दे दिया, हमें आप हदिया दे दें। वो क्या है, वो क्या कैसे होना चाहिए, ये जायज है ऐसे? चलो ठीक है, आपका ये सवाल आ गया, ये सवाल था मेरा, ये इनका सवाल था, अभी लिख लीजिए सवाल, एक और कॉलर है, इनका भी सवाल ले लूं जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये एक सुरात सिपारों की बात करें, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आजकल नया थोड़ा सा सिलसिला ऐसा आया है कि लोग ना एक गूगल ड्राइव पे शीट भेज देते हैं और लोग अपनी मर्जी से उस शीट पर कुरान, हम इतने सिपारे पढ़ते हैं दिखाने के लिए, लोग 4-5 सिपारे पढ़ते हैं, लिखते हैं, लिस्ट बनी हुई होती है बहुत सारे लोगों के नामों की, सब कुछ। तो जो पुराना था लोग दे देते करते थे, लेकिन अब जो है वो लोग शीट शेयर करते हैं, तो लोगों को भी चाहिए कि वो अगर नहीं पढ़ सकते तो उस शीट पर दिखाने के लिए लोगों को 5-6 सिपारों के नाम, मतलब अपना नाम ना लिखें हर जगह पर, जैसे 1 से 30 तक नाम सिपारे होते हैं तो लोग नाम लिख देते हैं, तो ये क्या मतलब, मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पा रही हूँ मौलाना साहब, आप समझ पाए सवाल? ये इनकी, मैं जो अल्लामा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमें जो ना कम से कम लोगों को रखना चाहिए, तो मैं वही थोड़ा सा शेयर कर रहा था कि आजकल शीट लोग शेयर कर देते हैं इस बात पे, तो हमें वही लिखने चाहिए जो हम पढ़ सकते हैं, या जो है या फिर जो है ना मतलब 2-3 लिखे या नहीं लिखे नहीं, आप शीट शेयर करते हैं, आप नहीं पढ़ सकते तो आप मत लिखे, ये पूछना। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो लिख देते हैं, समझ गए जी जी मौलाना साहब बनाते हैं गूगल ड्राइव पर, वो सिपारे लिख देते हैं, ये कहना था, बना के चलें जी भेज देते होंगे जी वो कह रहे हैं कि गूगल ड्राइव पे बना के एक शीट भेज देते हैं और उस पे लिख देते हैं कि हमने इतने सिपारे पढ़ लिए और ये सिपारे पढ़ लिए, तो वो ऐसे नहीं करना चाहिए, आप बताएं। वो अपने दोस्तों को भेजते हैं कि इन चीजों में जो आपने पढ़ा है या पढ़ सकते हैं वो लिख के भेजते हैं हमें वापस कि हमने इतना कुछ पढ़ा है, तो ये सारा वही सिस्टम है, यूँ समझ लें कि इसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है, मॉडर्न तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम वही है जो टेलीफोन करके कहते थे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, अब आपने शीट भेज दी कि आप इनमें से जो पढ़ सकते हैं, जो पढ़ा है वो आप इस पे लेके भेज दें वापस। तो मैं फिर वही कहूंगा कि हम इन ड्रामाबाजियों से निकलें, हम हकीकत पसंद बने और अपने खुद अमाल करें, इंसान अपने लिए खुद करे और फिर उसके रिश्तेदार जो हैं वो कमाई आप खाते रहे हैं, आप उनको जिंदगी में इस्तेमाल करते रहे, आप दूसरों पे डाल दी है कि जो फलां ये करे फलां वो करे, भाई इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो कोई, हाँ आप किसी को कह दें कि जो उनके लिए दुआ कर दें, समझ आई, और फिर उसे दोबारा ना पूछें कि आपने दुआ की है कि नहीं किया, आप कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अल्लाह ताला ने सीधा असूल दिया है कि जिसने जो अमल किया होगा उसका सवाब मिलेगा। हाँ आप दे सकते हैं, लेकिन आप खुद दें अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ को, बाप को, दूसरों को ना कहें कि आप ये करें वो करें, इससे ये कारोबार और बढ़ता है। इसी से साथ ले लें कि जैसे भाई ने कहा कि मदरसे में इतने पैसे दे दिए और वो बच्चों से इतने कुरान मिल गए, वो भी एक बिजनेस बना हुआ है, कारोबारी, मदरसे भी कारोबारी बन गए, इल्ला माशाअल्लाह।
जी, उन्होंने कहा ना कि हदिया दे देते हैं, उसमें दे दिए 15 कुरान दे दिए, 5 कुरान दे दिए, 10 कुरान दे दिए। जी, मदरसे वाले वो पैसे लेने के लिए, घर वालों से पैसे लेने के लिए वो बताते थे जी हमारे बच्चों ने 10 कुरान पढ़ दिए, 50 तो वो हकीकत में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, या सिर्फ ऐसे ही वो पैसे लेने के लिए करते हैं? ये उस मुआशरे के अंदर, जिस मुआशरे में आप पैसे देते हैं तो आपको सही गोश्त नहीं मिलता, जिस मुआशरे में आप पैसे देते हैं आपको सब्जी सही नहीं मिलती, जिसमें आपको मिर्चें सही नहीं मिलती, नमक सही नहीं मिलता, उस मुआशरे के अंदर आप कहते हैं कि हम मदरसे को, और मदरसों में क्या हो रहा है इल्ला माशाल्लाह आपको वो भी बताइए। तो आप क्यों मरने वालों के साथ धोखा कर रहे हैं कि हम जनाब इतना कुछ आपके लिए, जब वो जिंदा था तो वो एक एक पैसे को तरसता था, तो उसको तो आपने खिदमत की नहीं है, और मरने के बाद आप उसके लिए 400 कुरान भेज रहे हैं, तो क्या मतलब है उस कुरान का? और उन लोगों से लेके भेज रहे हैं जिनके ऊपर इत्मीद ही कोई नहीं है कि वो पढ़ेंगे भी या नहीं पढ़ेंगे। बड़ी अच्छी बात आपने की, ये मेरे जहन में जी जो हमने इस नाम बताया हुआ है। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ठीक है? मैं ठीक हूँ अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, ये भी अभी तो ज्यादातर ये हो रहा है, ये देखें कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे आप जो मदरसे से बुलाए गए होते हैं, वो बच्चे जो हैं बेचारे जो खाना तकसीम होना होता है, वो बच्चे उसके अक्सर तो उसके लालच में जा रहे होते हैं, है ना, कि वहाँ अच्छा खाना मिलेगा या अच्छी वो मिलेगा। उन बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि हम किनके सवाब के लिए ये पढ़ रहे हैं। तो जो जिनके वालिदैन होते हैं या जिनके रिश्तेदार होते हैं, अगर वो पढ़े तो वो ज्यादा बेहतर है। दे दिए हम, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये एक ड्रामे हमने इस्लाम के नाम पे ड्रामे किए हुए हैं। वो बच्चे बेचारे बंद जाते हैं, वो आए हैं तालीम हासिल करने के लिए, कुरान हिफ्ज़ करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, आप उनको खाना भी नहीं मिलता, वो दूर दूर से आए होते हैं। वो इस काम के लिए आए हुए हैं आपके मदरसे में कि वो आज फलां चौधरी के घर में, आज फलां सेठ साहब के घर में, आज घर में, तो वो बच्चे तो बेचारे लालच में गए होते हैं। आप किसी स्कूल से बच्चे तो नहीं लेके जाते, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं जी आप हमारे घर में कुरान पढ़ने के लिए आ जाएं, आप मदरसों के बच्चों को क्यों? इसलिए कि वो गरीब हैं, इसलिए कि आप उनको ज़कात और सदका देते हैं, इसलिए उनकी असली तालीम छुड़वा के आप उनको अपने घरों में ला के, और ये जो कारी हजरात होते हैं ना, ये इसलिए भी कि वो उनके पैसे से मदरसे चल रहे होते हैं और वो उनके लिए कुरान पढ़ देते हैं। मतलब ये कि दुनिया का एक बिजनेस है जो हमने बनाया हुआ है इस्लाम के नाम के ऊपर। जी, तो समीना, मैं इस मैंने मतलब ये हमारी आंखों देखी बात है कि बच्चों को बुला लेते हैं वो कलमा पढ़ने के लिए, वो बच्चे बजाय एक दाना उठाने के वो 3-3 4-4 दाने एक साथ डाल रहे होते हैं, है ना, कि ये जल्दी पड़ जाए, ये जल्दी खत्म हो जाए। बच्चे तो बच्चे हैं ना, उनको कुछ नहीं कह सकते। जी, है ना, तो यही ना, ये चीजों को रुकना चाहिए, ये गलत तरीका है, कोई सही तरीका नहीं है। जी जी, ये देखना, आप जिंदगी का जो पहलू उठाएंगे वहां से हमें अपना भयानकपन नजर आएगा, हमें अपनी घटियापन नजर आएगा कि हम मुसलमान कौम अपने अमाल खुद नहीं कर सकते, हम दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं और दूसरे पर हमें धोखा देते हैं। तो ये सारा धोखे का कारोबार चल रहा है। भाई आप खुद अमल करें, आप खुद नेक बने, आप खुद पढ़ के अपने वालिदैन को भेजें। अब क्या आपने कारोबार बनाया जी, आप लिस्टें भेजते हैं, आप वालिदैन से सारी उम्र वालिदैन आपको पाला, बंदों वाला काम नहीं किया तो इन चीजों से इसको क्या फायदा और आप तालीम पे खर्च किया, आपको बहुत अच्छे इंसान बनाया, और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप उनके लिए 2 सिपारे पढ़ सकें। यही तो मौलाना साहब ने कहा कि आपके पास ये होना चाहिए। जी, ये सब ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। एक बहन ने सवाल किया था कि अगर कोई भीख मांगता है, जो आपकी माँ है, आपके बाप है, जो आप पढ़ेंगे वो दूसरा नहीं पढ़ेगा। जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमें इन ड्रामों से निकलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो एक बात सवाल किया था कि भीख मांग रहा है और भीख मांग के अगर कोई मतलब नशा कर लेता है, जैसे पैसे लेता है, पैसे लेने के बाद वो नशा करता है, और हमने तो दे दिए इस नियत से। यहाँ पे भी आपको पता है कि लोग बहुत ज़्यादा लोग अब मिलने लगे हैं कि गाड़ी अगर सिग्नल पर खड़ी है, गाड़ी स्टॉप हुई है, तो आ जाते हैं इतने सारे लोग डब्बे लेके और लेना चाहते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे, वरना हमारे अपने मुल्क में तो आपको पता है बेपनाह है लोग इस तरह के। तो अगर नशा करते हैं उन पैसों से, तो उसमें उन्होंने पूछा है कि इसका क्या होगा। इवन आप डंडास और हॉरेंटेरियो पे देखें, आपको खवातीन मिलेगी वहाँ खड़े हुए। जी, कितनी दफा खवातीन वहाँ मिलती हैं, ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर खवातीन बैठी होती हैं, और वो मतलब जी अब तो ये जो कोरोना हुआ है इसकी वजह से तो काफ़ी लोग यहाँ पे भी नज़र आने लगे। पहले तो इतने नहीं थे, मगर अब आने लगे बहुत ज़्यादा ये कोरोना की वजह से। वॉलमार्ट वगैरह के साइड पे भी आप जाएं तो आपको काफ़ी लोग, फैमिली बेचारी खड़ी होती हैं, ख़वातीन खड़ी होती हैं,
तो काफ़ी अफसोस होता है देखने के बाद, जबकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत दे रही है माशाल्लाह से लोगों को पैसा, उसके बावजूद भी ज़ाहिर गुर्बत यहाँ पे भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये उसके बारे में अर्ज करना चाहूँगा कि आप अपने आप को ले लें, मुझे ले लें जी, या जो हमारे कॉलर हैं वो अपने आप को देखें जी। हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी मुश्किल वक्त आया होगा जी, हर इंसान पे, मेरे ऊपर भी, आपके ऊपर भी आया होगा जी। तो क्या हम जब पैसा नहीं है तो कोई मुश्किल पड़ी है, कहीं देने पड़ गए हैं, कहीं इलाज करवाना पड़ गया, खाने के लिए नहीं है, तो क्या हम जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं? जी। क्या हमारा ज़मीर इजाज़त देता है कि हम किससे भीख मांगना शुरू कर दें? जी, जी। हाँ, दोस्त को कॉल करके हम उधार ले लेते हैं और ये सुन्नत है, समझ आई ना? यानी जिंदगी गुजारने के लिए हमने लॉन्ग टर्म भी कर्जे लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म भी कर्जे लिए होते हैं, लेकिन भीख नहीं मांगते। दर दर पे जाकर अपनी इज्जत नफ्स को, ये इस्लाम के अंदर हराम है मांगना। जी। ये जो भीख है, हजूर ने फरमाया कि रोजे महशर जो भीख मांग के आएंगे क़यामत वाले दिन उनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डियां होंगी और वो रोजे महशर भी भीख ही मांग रहा होगा। तो ये इंसानियत की तजलील है। एक अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो मौलाना साहब आपने इतनी अच्छी बात की कि है ना, ये जो भीख मांग रहे होंगे तो है ना, ये हशर के दिन इनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। तो ये जो हमारे मुल्कों में जो इतना एक तरह से पूरे ग्रुप बने हुए होते हैं, अलग अलग के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बस इसी पे बिजनेस ही बना रखा है वहाँ के लोगों ने, तो उनके बारे में क्या है? ये यूं समझ लें कि जिस तरह मुख्तलिफ क्रिमिनल गैंग्स होते हैं ना, मुख्तलिफ तरीकों के, जिस तरह चोरी करने वाले हैं, डाका मारने वाले हैं, जिस तरह ये हमारे मुल्क में चीनी वाले हैं, आटा चोर हैं, ये जितने जिस तरह गैंग बने हैं। जैसे मैंने आपसे शुरू में बात की कि ये देखें ना कि हमारे मुल्क के अंदर जब रमज़ान शरीफ आता है तो ये बड़े बड़े जो ताजिर हैं यही लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें इस महीने में कितनी महंगाई करनी है, कितने पैसे प्राइस बढ़ाने हैं, कितना पैसा बढ़ाना, जबकि अरबों रुपया इन लोगों के पास होता है, फिर अरबों रुपया बनाने की कोशिश में लगे होते हैं। जी हेलो जी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुस्लिम वर्ल्ड में है जी। आजकल अमेरिका में ये रिवाज हुआ है, नीचे उसने जीन पहनी होती है और लंबी सी कमीज पहन के हिजाब बांधा होता है, लेकिन दे आर नॉट मुस्लिम पीपल। देखिए ना, मुस्लिम उनको पता है कि ये रमजान में ये लोग बहुत करते हैं, खैरात देते हैं, ज़कात निकालते हैं, बच्चों के सामने खड़े होते हैं। एवरी स्ट्रीट कॉर्नर देयर वाज 1-2 पीपल स्टैंडिंग देयर टू, एंड वो मुसलमान बन के मांगते हैं, बट दे आर नॉट अ मुस्लिम, आई नो दैट। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान बन के इस तरह की चीजें करते हैं इसलिए कि उनको पता है कि रमजान मुबारक महीने में हमारे यहाँ ये सब कुछ होता है। जो मुसलमान वर्ल्ड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो लोग अमेरिका में, जहाँ मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, वो पीपल इज नॉट अ मुस्लिम। उन्होंने एक ट्रैक बनाया हुआ है, नीचे जीन पहनी हुई है, लंबी सी कमीज पहनी हुई है और हिजाब बांधा हुआ है और वो मांगते हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ उन लोगों को। जी बिल्कुल भाई साहब ने ये 100% सच बात की है, लेकिन इसका कसूरवार भी हम मुसलमान। हमने बेकारी बनने को तरजीह दी, हमने बेकारियों को दे दे के पैसे उनको और तादाद बढ़ा दी है। जिनका हक होता है हम उनको देते नहीं है, और जिनका हक नहीं होता हम उनको देते हैं, तो उससे बेकारी बनते हैं। याद रखें, मांगना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। एक आदमी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ माल दें। जी। आपने फरमाया तेरे पास कोई चीज है? वो घर में गया तो उसके पास एक ज़रा थी, वो लेके आ गया, या रसूलल्लाह मेरे पास यही है। हजूर ने उसको फरमाया जाओ बेचो बाजार में। वो गया, जाके थोड़े से पैसे मिले, वो ले आए। आका सल्लल्लाहु ने किसी सहाबी को वो पैसे दिए, फरमाया ऐसे एक रस्सी लेके आओ और एक यानी लकड़ी काटने के लिए आरी लेके आओ। जी। वो रस्सी और आरी लेके आया, हजूर ने उस बंदे को दिया जिसने वो ज़रा ला के बेच के पैसे दिए थे। फरमाया जाओ जाकर जंगल से दरख्त झाड़ियां काट के ला के बाजार में बेचो और 1 महीने के बाद मेरे पास आना। वो हजूर से पैसे मांगने आया था, हजूर ने उसी की ज़रा बेच के उसको एक आरी खरीद के दे दी, आरी और एक रस्सी दे दी। फरमाया जाओ बाजार से जंगल से लकड़ियां काटो, बाजार में बेचो और महीने बाद आना। महीने बाद आया तो उसके पास अच्छी खासी रकम थी। या रसूलल्लाह मैं तो अमीर हो गया हूँ। फरमाया ये है तरीका के हजूर ने उसे मेहनत का रास्ता दिखाया, मेहनत का रास्ता दिखाया। जी। मेरे पास एक कॉलर, 2 कॉलर हैं, इनसे भी ले लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत बहुत रमजान मुबारक, और अल्लामा नूर साहब को आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। और आपने भी बड़ा अच्छा काम किया समीना। लास्ट ईयर हम मौलाना साहब को बहुत मिस कर रहे थे, और इस साल हमने जैसे स्क्रीन पे देखा बड़ी खुशी हुई देख के। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब को तो आपको पता है जब हमने ये टीवी स्टार्ट किया था, आपको याद होगा शायद, जब से मौलाना साहब हमारे साथ हैं इस टीवी चैनल से। हमारे चैनल की रौनक थे, लेकिन जब से आप चले गए यहाँ से तो लास्ट ईयर हमारा बड़ा सा सन्नाटा गुजरा था। बस दूसरे आपकी जगह मजहर अयूब भाई हमारी माशाल्लाह रौनक बढ़ा रहे थे, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है। आपको हम मिस कर रहे थे, लेकिन इस दफा समीना ने काम कर दिया, आपको लाके दिल खुश कर दी। असल बात ये देखें, ये है ना इनका टाइमिंग है ना, ये है कि ये फजर के टाइम होते हैं, अपना रोज़ा बंद कर रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ के ये मेरे साथ आ जाते हैं प्रोग्राम में। तो मैंने सोचा चलो रमज़ान में हमेशा तकरार तो मैंने किया ही है और टाइमिंग भी चेंज हुए रमज़ान के, तो मैंने कहा अच्छा है लोगों को ये ट्रांसमिशन दूँ, ज़्यादा पसंद आएगी लोगों को। बहुत से लोगों के सवालात हैं। हाँ। बहुत अच्छा किया, मैंने कल देखा था लेकिन मुझे मेरी कॉल लगी नहीं थी, तो मेरे अंदर एक सवाल था, बहुत वो तहलका मचा रहा था। मैंने कहा कैसे मैं बताना ये चाह रही थी कि मौलाना साहब लास्ट ईयर तो हमने फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना बहुत अच्छा लगा था कि हालांकि यही पेंडेमिक की सिचुएशन थी, हम तरावियों में भी नहीं गए थे। एक सेकंड के होल्ड कीजिएगा, मैं कॉलर को होल्ड करा दूँ आप इसे, 1 मिनट के लिए होल्ड करें प्लीज, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। जी बोलें जी। जी, तो लास्ट ईयर इतना महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इस साल बहुत जो है 2 रोजे गुजर गए, लेकिन बड़ी अजीब सी फीलिंग है। वो जो रोजों में रमजान में खुशी का समा होता था, एक ऐसी समा बंदा होता था, हमें अंदर से वो खुशी नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों अपनी इबादत में भी सुकून नहीं महसूस हो रहा। और वो जो एक तसल्ली वो होता था कि हमें लगता था जैसे हम बड़ा कुछ कमा रहे हैं, लूट रहे हैं इस महीने में। वो इबादत कर करके भी दिल में आपको अपने आप से मुतमईन नहीं है, यानी कि आपका दिल, आप ये कहना चाह रही है कि मुतमईन नहीं है इबादत करने के बावजूद भी? मुतमईन नहीं हो रहे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं खलफशार है, यानी कि लग रहा होगा कि कहीं कमी है, किसी चीज की रह गई है। हाँ, बिल्कुल अपनी चाहे कितना भी हम कोशिश करके, बहुत कोशिश करके हम पढ़ भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है जैसे वाकई अल्लाह खफा है। और जैसे बच्चे डरे हुए होते हैं ना कि माँ बाप से कि अब हमने गलत काम किया है तो वो डांट पड़ेगी, इसी तरह अंदर एक खौफ है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि ये कितना तवील अर्सा हो गया। इसके लिए कोई छोटी छोटी दुआएं हमें, आप प्लीज अल्लाह से, आप लोग अल्लाह के करीब होते हैं तो वो भी दुआ करें और हमें भी बताएं कि हम अपने सुकून के लिए हमारे यकीन कैसे हो कि हमसे अल्लाह राजी है। चलेंगे बाजी, पहले तो जो आपने लफ्ज़ बोले हैं मैं उन पर शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मोहब्बत का, आपके बस ये कहना था, मैं टीवी पे जाके सुनती हूँ सवाल। जी, और क्या कहना चाह रही थी आप, क्या कहेंगी? बस मैं ये कहना चाह रही थी जो आपका दूसरा प्रोग्राम वो आ रहा है ना टीवी पे, जबरदस्त प्रोग्राम है, वो मुझे इतना पसंद है। वो सवाल जवाब का बच्चों का प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है, वो मैं रिपीट पे भी देखती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। तो वो हमारे और भी तो है, मुसलमान की पहचान और बहुत सारे प्रोग्राम हम आपको दिखा रहे हैं, वो जरूर देख नहीं सकती हूँ समीना, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। इफ्तार से पहले आप ये देखें, जो है ना सहरी से पहले प्रोग्राम देखें, बहुत प्यारे प्रोग्राम होते हैं, उनको भी आप देखेंगे, यकीन करेंगे। मेरा भी जब मैं देखने सहरी बना रही होती हूँ तो मेरी वो हटती नहीं है टीवी से, स्क्रीन से, मैं सुन रही होती हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं प्रोग्राम। वो तो माशाल्लाह नाते बहुत प्यारी। आज जो इफ्तार के बाद आपने नाच चलाई ना, उसके पहले मिसरे ने रुला दिया था, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी 2 दफा की वो रह गई हूँ जाते जाते, तो इतनी खूबसूरत नाच थी, वो बहुत पसंद है माशाल्लाह। आप बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं और अल्लामा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब जरा हम लोगों की दिल की तसल्ली के लिए आप हमें जरूर कोई अच्छी दुआ सारे प्रोग्राम बहुत प्यारे हैं, जितने भी आपको हम दिखा रहे हैं, मुसलमान की पहचान और मदनी क्या कहते हैं, इस्लामी मदनी प्रोग्राम जो हैं, बहुत प्यारे प्रोग्राम है। आप सारे प्रोग्राम देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इफ्तार के बाद वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम आते हैं, वो देख रही होती हूँ मैं, तो चैनल वो लगाती हूँ कि भाई घूम के हम जाएं और आवाज एंटरटेनमेंट लगा दे, जैसे लगता है। चले, बहुत शुक्रिया सवाल, आपको ऐसी तरक्की दे, बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं और बहुत खुशी हुई देख के मौलाना साहब को। आप प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा कि हम लोगों को गाए बगाए वो आगाही होती है और हिदायत भी मिलती रहती है। तो मैं अपना सवाल टीवी पे जाके सुनती हूँ फिर। जी मौलाना साहब। जी, पहले तो मैं जो हमारी 2 कॉलें आई थी, आ रहे थे, तो आ जाए एक जी। मेरे लिए वो लफ्ज़ बड़े काबिल एहतराम है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जितनी मोहब्बत से वो सुनती हैं। अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमतें अता फरमाए और बरकतें अता फरमाए और परेशानियाँ मुश्किलें दूर फरमाए। तो मैं अभी मेरे 24 घंटे में 3 प्रोग्राम हुए हैं। एक इधर हमारा अपना मिनहाज का प्रोग्राम था, टीवी लाइव था वो भी, फिर एक कनाडा से एक और टीवी का प्रोग्राम था, अब ये तीसरा प्रोग्राम 24 घंटे में
मैं आपका ले रहा हूँ, और ये 2 प्रोग्राम ही आपने ही करवा लिए, मतलब 4 प्रोग्राम टीवी के। जी मेरे साथ एक और कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब के मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरी बहन मुझसे नाराज है जो अभी टेलीफोन पे थी, तो हमारी सुलह करा दें प्लीज। मैंने एक दिन पहले भी मैसेज छोड़ा था एंड मेरे दिल में कोई नाराजगी नहीं, वो मेरा घर वो नाराज है। नहीं, वो नाराज नहीं होती, उनका दिल भी बहुत अच्छा है, मैं उनकी तरफ से बोलती हूँ। खुद कॉल कर सकती हैं। नहीं, मैं कर सकती हूँ, मगर मैं बता रही हूँ कि वो नाराज नहीं होती है, वो बहुत दिल की साफ है, वो भी आके ऐसे ही कर लेती है, बात कर लेती है। शायद वो भूल गई होंगी वाजे करना, तो वो करेंगी इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। जी मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ मौलाना साहब, फिर उसके बाद आके उन बहन के सवालों का जवाब लेती हूँ। कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक से वापस आती हूँ। एक छोटी सी सोशल गैदरिंग भी घातक कोविड-19 वायरस को फैला सकती है, किसी ऐसे को जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक हम सभी को वैक्सीन नहीं मिल जाती, तब तक घर पर रहें, जाने बचाएं। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सेला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, ऑल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेश को। मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। जी नाज़रीन, हम कहते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं हमारा पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं और हमारे साथ अल्लामा नूर अहमद नूर साहब मौजूद हैं और कुछ लोगों के सवालात हैं उनके पास, तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो भी इनके भी जवाब दे दें। जी अल्लामा साहब। जी वो एक सवाल बाजी ने किया था कि जिनको हम भीख मांगते हैं और भीख दे देते हैं, तो मैं उसके हवाले से अर्ज करूंगा कि अब आप इतने लोग समझदार हो चुके हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन सा भिखारी प्रोफेशनल है और कौन से नहीं है। तो मोस्ट 99% भिखारी जो है पाकिस्तान में भी, यहाँ पर भी प्रोफेशनल होते हैं। जी ये प्रोफेशनल होते हैं, इनको नहीं देनी चाहिए। आप मैं फिर कहूंगा कि अपने रिश्तेदारों के अंदर देखें, अपने जानने वालों के अंदर देखें, आप लोगों को दीजिए जिनको आप जानते हैं कि ये गरीब है, और कुरान कहता है कि वो मांगते नहीं है पीछे पड़ के, उनको दिया करें। आप इन पेशावरों को ना दिया करें। लेकिन अगर आपने हमदर्दी से दे दिया है और उसने बाद में कोई शराब पी है, आपको पता चला है, तो आपकी नीयत के पर आपको उसका सवाब मिल गया। अगला क्या करता है आपको उसको जिम्मेदार नहीं है।
लेकिन कोशिश करें कि उनको ना दें ताकि आपके पैसे गलत जगह पर ना लगें और उसकी हौसला अफजाई ना करें। ठीक। और दूसरा एक जी मेरे साथ एक और कॉलर है, इनका भी सवाल ले लूं। जी हेलो। जी अब मौलाना साहब से ये बात पूछनी थी, अब जैसे सीजन चेंज हो रहा है तो अब हम रोजा भी रख रहे हैं, तो उसमें छींकें आ रही हैं और नजला हो रहा है, गला खराब हो रहा है, जिससे बलगम भी आता है, तो क्या इससे रोजा टूट सकता है क्या? जी नहीं, रोजा नहीं टूटता, आपका रोजा बरकरार है। तो अगर रोजा भी है और ये चीजें आ रही हैं तो आपको ज्यादा सवाब मिल रहा है, अल्लाह ताला आपके सवाब को बढ़ा रहा है, उसमें कोई बेहतरी या हिकमत है जिसके अंदर, तो आप उससे परेशान ना हो, रोजा मुकम्मल करें और आपको अल्लाह ताला और सवाब अता फरमाएगा। जितनी छींकें आएंगी, जितने ये चीजें आएंगी, जितनी मुश्किल होगी उतना ही सवाब बढ़ेगा। तो वो हमारी जो आखिरी चीज थी वो ये थी कि एक भाई ने कहा था मेरी बहन मुझसे नाराज है, तो मैं उस बहन से रमजान का वास्ता देकर और कुरान का वास्ता देकर ये कहता हूँ कि ज्यादती जिसकी भी है उनको माफ कर दें और उनको खुद हमारी बहन कॉल करे अपने भाई को, मुझे नाम नहीं पता दोनों के, लेकिन वो तो सुन रहे हैं दोनों, तो वो भाई की ख्वाहिश है कि मेरी बहन मेरे से सुलह कर ले और बहन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो मेरी भी बहन है तो मैं उनका भाई हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर वो अपने भाई को कॉल करें और आपस में सुलह करें, और अगर किसी ने कोई ज्यादती की है तो वो मादरत करे। और जी वो आ गई, वो माफी कर। जी हेलो। जी समीना नहीं देखे मैंने, अब एक बात सुने आप सोच भी नहीं सकते, मैं नाराज किसी से नहीं होती और मैंने मैसेज नहीं सुना क्योंकि मैंने 2 दिन से देखा नहीं था। लियाकत भाई आप मेरे बहुत अच्छे, आपकी आवाज तो मेरे बाबा से मिलती है, मैंने आपका मैसेज ही नहीं सुना था। और ये जो लड़ाइयाँ हम करते हैं ना, ये तो सियासी लड़ाई होती है, टेलीफोन बंद होने के बाद खत्म। आपसे कभी इंसान है क्या चीज, क्यों किसी से नाराज रहेगा, क्या औकात है इंसान की, आज हम किसी से नाराज होते हैं, कल हमारी मौत हो जाए तो हमने मिट्टी हो जाना है। तो ये गरूर कभी नहीं है जिंदगी में। आप बुरा अगर मनाते हैं तो मैं माजरत चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी अब कॉल नहीं करती हूँ, और ये तो एक शरारत, और समीना ने हमें एक ऐसा चैनल दिया हुआ है जिसमें हमारी तफरीह भी होती है और हमको अवेयरनेस भी मिलती है, तो हमारा एंटरटेनमेंट और प्लस हमारा सियासी टॉक शो होता है, तो इसमें बिल्कुल नाराजगी की बात नहीं है। आप अपना दिल बिल्कुल साफ रखें मेरी तरफ से, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी, आप बड़े भी हैं, आपकी भी, आपकी वाइफ की भी, और कभी मैंने जो कहा है मैं भी बहुत जज्बात में कभी बोल गई हूँ, उसके लिए मैं भी माजरत चाहती हूँ, नॉट फॉर रमजान, फॉर एवर के लिए। आप भी मुझे अपनी बहन बेटी समझ के माफ कर दिया करें। टेलीफोन खत्म होता है उसके बाद सब भूल जाते हैं, कोई नाराजगी नहीं। कभी जिंदगी में मैं किसी से नाराज हो ही नहीं सकती क्योंकि मुझे पता होता है कि दूसरे दिन सुबह मेरी होनी है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, तो मैं नाराज किसी से नहीं होती। आप अपना बिल्कुल तसल्ली रखें, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली दे और आप हमेशा खुश रहें और हमेशा हम आपकी आवाज सुने। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने कहा था नहीं, बस मैं सिर्फ, अब मेरा बस यही सवाल था, मैं पूछूंगी कि हमें अपनी इबादत में खुलूस कैसे लाना है, हमें अपनी इबादत की तसल्ली कैसे करनी है कि अल्लाह हमसे राजी हो रहा है, बस ये मालूम करना है। ओके समीना, आप तो बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे रिश्ते दिए हैं, तो समझ लें कि इबादत कर करके मैंने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने उनको यही बताया कि वो किसी से नाराज नहीं होती, मैं जानती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ, आपके मुंह से नहीं। तो मैंने कहा ओके चले आप उनके मुंह से ही सुन लेंगे। तंदुरुस्ती वाली जिंदगी में आप हमेशा सलामत रहें, आप मेरे भाई भी हैं, आपकी आवाज मेरे बाबा से मिलती है, मैं तो इसलिए आपको सुनती हूँ शौक से। चले बहुत शुक्रिया। ओके समीना, अल्लाह हाफ़िज़। जी मौलाना साहब जी। अच्छा, वो जो इनका सवाल है कि अब वो मजा नहीं रहा, वो सुकून नहीं रहा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात जो नेकी होती है ना, वो जब ट्रेडिशन बन जाती है और हम उससे मजा लेना शुरू कर देते हैं, असल में नेकी वो मजे के लिए नहीं होती जी, वो कुछ और देने के लिए होती है, हम उससे और चीजें लेना शुरू कर देते हैं। मैं एक मिसाल ही देता हूँ कि अगर आपको कोई मज़ेदार कलाम अच्छी आवाज में सुनने को मिल जाए, अच्छी नात सुनने को मिल जाए, अच्छा कलाम सुनने को मिल जाए, दूसरी तरफ कोई आपको कुरान पढ़ के नसीहत कर रहा हो, कोई हदीस सुना रहा हो, जो हमारे किरदार से ये मुताबिकत नहीं रख रही होती, वो हमारे उल्ट जा रही होती है, लेकिन हम उससे बोर हो रहे होते हैं, मतलब वो हम समझते हैं कि हमारे ऊपर तनकीद हो रही है, समझ आई। दूसरी तरफ एक नात होती है, एक सुर होती है, एक नगमा होता है, उसके अंदर हमको ज्यादा सुकून मिलता है, और इधर एक ऐसे अखलाक सुधारने के लिए, किरदार सुधारने के लिए एक ऐसी चीज मिलती है जो कड़वी गोली लगती है, हाँ जी। तो मैं ये कहता हूँ कि हम मोस्टली ना हम तकरीरें भी सुनते हैं तो मजे के लिए,
हम नाते भी सुनते हैं तो मजे के लिए, यानी जिस तरह कई लोगों को शराब में नशा आता है ना, सुकून मिलता है, उस तरह कई लोगों को नाते सुन के उनको मजा लेना शुरू कर देते हैं जी। असल में हमें कुरान से हमें मजा नहीं लेना। और बहुत सारे लोग है ना मौलाना साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नातों में इतना रो रहे होते हैं, उसके बाद में एक नॉर्मल कैफियत में आ जाते हैं और वही सारा झूठ, वही सच सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो फिर उनकी उस कैफियत को क्या कहेंगे कि उनकी जो सियासतें होती हैं नात के टाइम, तो वो ऐसे अल्लाह वाले बन जाते हैं, ऐसे आंसुओं से रो रहे होते हैं बुरी तरह, उनका नाक से भी पानी रहा होता है, आंखों से भी पानी बह रहा होता है, और थोड़ी देर बाद उनकी जो सियासतें सामने आ रही होती हैं, महफिल ख़त्म होने से पहले उनकी सियासत सामने आ रही थी। तो फिर उनके बारे में क्या कहता है दीन हमारा? मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं पता नहीं समझा सकूं या ना समझा सकूं अपनी बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि हम नेकी को भी एक नशे और मजे के तौर पर ले रहे हैं, समझ आई ना? हमें इस्लाह, अपने किरदार की इस्लाह, अपने आप को इंसान, अपने आप को बंदा, अल्लाह का बंदा बनाकर दूसरों के लिए बेनिफिशियल बनाकर पेश करना, जो चीज कदरे मुश्किल है, हम उधर नहीं तवज्जो करते, हम हर चीज में मजा लेना शुरू कर देते हैं जी। और उस मजे में फिर जो चीज के असल बेनिफिट्स होते हैं वो छुप जाते हैं जी। मेरा ख्याल है जो ने सवाल किया है उसका जवाब यही है कि हम जो रोजे के अंदर भी मजे लेने की तरफ जा रहे थे ना, अल्लाह ताला ने उस मजे को रोक दिया है। फरमाया तुम्हें मजे लेने के लिए मैंने रमजान नहीं भेजा था कि तुम मजे तो ले रहे हो। बहुत अच्छी बात की आपने कि अल्लाह ताला ने देखें लास्ट ईयर रोका था जिसमें हमने बड़ी दुआएं करवाई, दुआएं करी, अभी भी इस साल भी देखें वही कैफियत है, वही कंडीशन है। ये देखें ना कि जब रमज़ान मुबारक महीना आता था लोगों ने कितना ज़्यादा इफ्तार पार्टियां करते थे, तो बेतहाशा इफ्तार पार्टियों में लोगों को बुला रहे हैं, बैंकेट हॉल बुक हो रहे हैं, और है ना भाई वो जो इससे ज़्यादा लोगों को बुला सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला रहा है। कि ये नहीं कि जिसको ज़रूरत है, आपके पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, इतनी गुर्बत है, हर साल होती है और इस वैसी गुर्बत है, और इस रमज़ान मुबारक महीने में तो और ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। ये नहीं कि आप यहाँ पे इफ्तारियों पे, जो यहाँ पे अल्लाह ताला का दिया हुआ सबके पास बहुत कुछ है, पर एक नाम करने के लिए इफ्तारियाँ करते हैं, वो भी बैंकेट हॉल में, और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने जी 200 लोगों की इफ्तारी करी, 300 लोगों की इफ्तारी करी, उसमें इतने खाने बनवाए जा रहे हैं, इतना सब कुछ किया जा रहा है। अगर एक जगह इफ्तारी हो रही है, इफ्तार पार्टी हो रही है, उसमें इतने तैयार वैयार होकर सब लोग आ रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि पीछे आपके अपने सगे रिश्तेदारों में एक वक्त रोज़ा खोलने के लिए उनके पास खजूर और पानी भी नहीं है मौजूद। तो उनके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? उनकी सोच में नहीं है आप लोग, पैसा जमा करके वो नहीं दे रहे हैं, बल्कि दिखावा कर रहे हैं, जितना दिखा सकते हैं बड़े से बड़े वो दिखावा दिखा रहे हैं। तो ये देखें ना, अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपने आप को नहीं कह रही, पर यह हकीकत है, इस चीज़ को अल्लाह ताला ने आपको एक चीज़ दी है कि अभी भी संभल जाओ, एक संभलने का टाइम दिया है, एक वक्त दिया आपको कि अभी भी आप समझो, अपनी आंखें खोलो कि दीन हमारा क्या सिखाता है। मगर मैं आपको अभी भी यहाँ बैठ के चैनल के जरिए लाइव शो में बोल रही हूँ, लाखों लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मैं बोलती हूँ कि अभी भी लोग इंतजार में कि कोरोना कब खत्म हो और कब हम अपनी उसी रूटीन में आए, उसी जिंदगी में आए, वापस पलट कर वही चीजें करें। कुछ भी चेंज नहीं हुआ लोगों का, लोगों के जहन नहीं चेंज हुए, लोगों के माइंड चेंज नहीं हुए, बस लोग वेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे मौलाना साहब इस सिलसिले में आप? आपने बिल्कुल सही बातें की हैं और मैं भी यही बता रहा हूँ कि हमारी शादियों क्या रुख इख्तियार कर चुकी थी जी। हमारी एक शादी के साथ 4-4 शादियां शामिल हो जाती हैं। ये मेहंदी है, ये फलां है, ये फलां है, ये धुलाई है, गुसलाई है, पता नहीं क्या क्या बदतमीजियां हमारे शुरू हो गई थी शादियों के नाम के ऊपर, इसी तरह अफ्तारियों के नाम के ऊपर, इसी तरह और पार्टियों के नाम के ऊपर। यानी हम एक जैसे नहीं होता जंगल का मुआशरा कि पैसे वालों। और आप ये देखिए कि हम इफ्तारियां करने में ऐसे फख्र फील करते थे कि ये बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, हम रोजा खुलवा रहे हैं। जिनके पास है, अल्लाह ताला ने दिया है, वो अपने घरों में बैठ के भी बहुत अच्छे तरीके से रोजा खोल सकते हैं। नहीं, हमने बुलाना है उनको, अपने साथ बिठाना है और बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े तरीके से हमने रोजा खुलवाना है। हमने 2 खाने नहीं करने, हमने 10 खाने करके यहाँ पे दिखाना है कि ये देखिए हमारे पास कितना पैसा है और हम इस तरह आपको रोजा खुलवा सकते हैं। ये करना है, ये नहीं देखना कि हमारे अपने मुल्क में कितने गरीब है, अगर हम उसको पैसे जमा करके भेज दें, मगर किस तरह कैसे भेजेंगे उसको तो कोई देखेगा तो नहीं। दिखावा तो आप नहीं कर सकते, दिखावा तो आप यही कर सकते हैं। मेन चीज ये है। ये मसले 200 बंदे को बड़े बड़े खाने खिलाने की बजाय आप 10 बंदों को जो भूखे हैं, जिनको खाना वाकई नहीं मिलता,
और जिनके बच्चे नहीं पढ़ सकते, आप उनको इतने पैसे भेज दें कि वो अपने बच्चों की फीस दे सकें, फीस दे जूते सकें, लेके जी, दें, कपड़े लेके दें। फिर देखेंगे कितना सुकून मिलेगा आपको, कितना सुकून फील करेंगे, अंदर से फील करेंगे। अब अगर वो तकरीबात के साथ आप फीलिंग लेना चाहते हैं तो वो फीलिंग नहीं आ सकती इंसान के अंदर। जी हेलो। अच्छा मीना, मेरा एक और सवाल है, पता नहीं फिर मैं कल मुझे मौका लगे या नहीं लगे, मैं पूछ सकती हूँ? जी 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 पूछिए, कल जवाब दे देंगे। अगर आज टाइम नहीं हुआ हमारे पास तो कल इंशाल्लाह आपका सवाल हम रखेंगे, कल आप जवाब ले लीजिएगा जरूर। जी एक्चुअली मैं अपने ज़कात के पैसे पाकिस्तान भेजती हूँ और मैं कई सालों से, कुछ लोग हैं पर मैं जिनको मैं एक सफिशिएंट अमाउंट दिया करती थी कि मैंने सोचा था कि चलो 14 लोगों को देने के बजाय भरपूर तरीके से 2-3 लोगों को दिया जाए ताकि वो मुकम्मल तौर पे अपने वो हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो 2-3 दफा से तो मुझे कभी कुछ पता नहीं लगा। इस दफा मुझे 2 घरों का ये पता लगा कि एक जो आई थी फैमिली, मतलब फैमिली नहीं है, वो माँ और बेटे हैं, वो बेटा उनका जॉब करता है छोटी मोटी सी, और एक किराए का कमरा उन्होंने दिया हुआ था और बाकी अब वो मुझे अब पता चला है मेरे घर में जब वो लेने आई थी कि वो अपने बेटे की शादी कर रही हैं और उन्होंने बताया कि मेरी अम्मी ने उनसे जब कहा कि अब तो लॉकडाउन है, अच्छा तुम्हारे खर्चे नहीं होंगे तो तुम थोड़े से लोगों को बुला के बस सिंपली निकाह कर दो, तो वो कहती है नहीं नहीं, मैंने तो पुलिस वालों की मोबाइल बुक कराई है, वो आके करेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सब बड़ा तहका है और 400 लोगों की दावत है। तो अंदाजा लगा लें, अब अंदाजा लगा लें, आप ये देखें, सोचिए। मैं मौलाना साहब से पूछना ये चाह रही हूँ कि मैं कभी मेरा लिया दिया जो है वो अल्लाह नाम का कहीं गलत तो नहीं होगा कि मेरे जानने के एक ये फैमिली हो गई और एक और फैमिली जिसको मैंने दिया उसका भी मुझे इस दफा पता चला है कि वो काम नहीं करते हैं लेकिन उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ इन्वेस्ट किए हैं। तो अब आया कि अगले साल मैं इन दोनों को दूं या ना दूं, कि मुझे पता चल गया कि वो ये करते हैं और मुझे सुनने के बाद पता नहीं, मैंने तो अल्लाह नाम पे दिया, ज़कात फर्ज है मैंने दिया, लेकिन मुझे सुन के अजीब सा हुआ और फिर मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं ये ख्याल आने से मेरी ज़कात ज़ाया तो नहीं हो रही, मुझे और मजीद गुनाह तो नहीं हो रहा कि मैंने दे दिया तो दे दिया, मुझे क्यों इस बात की फिक्र हो रही है। मगर क्या आइंदा साल मुझे उन लोगों को देना चाहिए जो इस तरह के खुराफात में पड़ते हैं, या फिर मुझे कोई और जरूरत तलाश करना चाहिए? तो वो पूछना है बस मुझे। जी बाजी जो आपने दिए, आपने अच्छी नीयत से दिए, उनको गरीब समझ के दिए, वो अल्लाह के हजूर कबूल हैं, वो आपके पैसे सही जगह पे लगे हैं। लेकिन जब आपको पता चल गया है कि वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप उनसे, बहुत ज्यादा गरीब लोग पाकिस्तान में रियली मौजूद हैं, तो आप क्यों ना गरीबों को दें, उनको देने की बजाय आप और लोग ढूंढें जो उनसे भी बुरे हाल में हैं, आप उनको दें, वो तो ये गुजारा कर सकते हैं, जो हकीकत में जरूरतमंद सकते हैं, तो इसलिए शादी पे बुला रहे हैं ना आप, अच्छा और लोगों को तलाश करें जो बहुत गरीब हैं। जी चलें जी, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, काफ़ी और भी जहन में सवालात थे, इंशाल्लाह कल इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों के सवालात लेंगे और मौलाना साहब के जवाबात लेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अब जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।